जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जी अमेज़न एड्स रन जो है ना, ये स्ट्रेटजीज। ठीक है कि इसके अंदर हम अपनी क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ्री प्रमोशन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी बुक के ऊपर फ्री प्रमोशन कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किंडल काउंटडाउन डील्स क्या होती हैं। उसके बाद आती है बुक स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो ये अलग अलग तीनों सिस्टम है, तो इनको हम देखने वाले हैं। तो पहले इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो गाइड भी कर दूं। अगर आपकी बुक सेल नहीं हो रही तो आप फ्री प्रमोशन लगाएं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये होगा कि आपकी फ्री प्रमोशन चलेगी, आपकी बुक के ऊपर रिव्यूज आएंगे और उसके बाद आपकी बुक की रेटिंग बढ़ेगी। तो आपकी बुक जो है ना, जब आपकी फ्री प्रमोशन खत्म होती है तो आप उसकी जो होंगी प्राइस वगैरह उनको थोड़ा मिनिमम करें। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर जो है ना मतलब कि फ्री प्रमोशन खत्म करें तो आपकी बुक का जो है ना रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बुक सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी बुक सेल नहीं होती, फ्री प्रमोशन लगाने के बावजूद आपकी बुक सेल नहीं हो रही, तो फिर समझ लें कि आपकी बुक के अंदर फॉल्ट है, आपकी बुक के फॉल्ट की वजह से सेल नहीं हो रही। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी बुक जो है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है, उसके अंदर कोई फॉल्ट किसी किस्म का नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस बुक के ऊपर स्पॉन्सर्ड कर दें। ठीक है, पेड स्पॉन्सर्ड। आप देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पेड स्पॉन्सर्ड पहले करें। पहले अपनी बुक का जो है ना आप एनालिसिस करें, फ्री प्रमोशन चला करके लोग इसको जो है ना बाय भी करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर आपकी बुक फ्री बाय कोई नहीं करेगा तो फिर उसमें जो है ना आपको पेड प्रमोशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपकी पेड में भी किसी ने नहीं करनी तो फिर आपका जो है ना लॉस होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि पहले फ्री प्रमोशन चलाएं। ठीक है, अगर आपकी बुक के ऊपर रिजल्ट आते हैं, आपकी बुक फ्रीली सेल होती है, तो उसके बाद आप अपनी बुक के ऊपर पेड स्पॉन्सर्ड लगाएं ताकि आपकी बुक पेड भी फिर सेल होगी। अगर आपकी बुक फ्रीली सेल नहीं हो रही तो आप बिल्कुल भी उसके ऊपर पेड प्रमोशन ना चलाएं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर मैंने क्रोम ओपन किया है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, इधर हम सर्च करते हैं बुक्स। ठीक है, बुक्स। अब देखो कोई भी पर्सन क्या करता है कि वो करता है बुक्स। ठीक है, तो उसके सामने बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं बुक्स फॉर किड्स कर लेता हूँ। मैंने सिंपली बुक्स फॉर किड्स किया तो मेरे सामने जो टॉप के ऊपर बुक्स आएंगी ना वो क्या होंगी, स्पॉन्सर्ड हुई होंगी, यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये देखें फर्स्ट में ये बुक आई है, क्या है ये, स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर स्पॉन्सर्ड नहीं भी है, लाजमी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत रिव्यूज हैं इनके। ठीक है, इसलिए ये जो है टॉप के ऊपर आ रहे हैं, बेस्ट सेलिंग के अंदर है। ठीक है, ये देख लें, तो इनके ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम स्पॉन्सर्ड करते हैं तो हमारी बुक जो है ना वो फ्रंट पे आती है। ये देखिए, ये बुक स्पॉन्सर्ड है, ये बुक स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, अगर आप फ्री बुक्स की प्रमोशन लगाते हैं तो क्या होगा, इस तरह आपकी बुक जो है ना टॉप के ऊपर आती है। ठीक है, तो अगर वो फ्रीली होगी तो लोग उसको अगर बाय करेंगे तो आपको पता है इस चीज का चलेगा कि मेरी बुक वाकई में लोग जो है ना बाय करते हैं, उसके ऊपर रिव्यूज दे रहे हैं, तो अब मैं अपनी बुक को जो है ना पेड कर दूं। ठीक है, तो फिर आप उसकी थोड़ी सी जो है ना मतलब कि प्राइस कम रख के उसको पेड करें। ये ना हो कि आपकी बुक के ऊपर सेल आना स्टार्ट हो गई है फ्री में, तो आप उसकी प्राइस जो है ना हाईएस्ट करके उसको पेड कर दें तो फिर भी उसको कोई परचेज नहीं करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है ना वो प्राइस उसको इंक्रीज करते जाना है। यानी पहले आपने $2 रखी, उसके अंदर आपकी सेल पेड में आना शुरू हो गई। ठीक है, फिर आप उसकी 3 कर दें, 4 कर दें, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज करें। ये नहीं है कि एक दफे ही आपने जो है ना पहली दफे ही आपने $20 उसकी सेट कर दी, तो इस तरह कभी भी आपकी जो है ना वो बुक सेल नहीं होगी। ये तो थे मतलब के एडवांटेज। ठीक है, आप डिसएडवांटेज भी सुन ले। देखिए, आपने एक बुक बनाई, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई मतलब कि फ्री प्रमोशन नहीं लगाई। ठीक है, आपने उसको चेक नहीं किया कि मेरी बुक सेल होती है या नहीं, आपने डायरेक्टली उसके ऊपर स्पॉन्सर लगा दिया। ठीक है, मतलब ये एक मैंने बुक बनाई, ठीक है, इसको मैंने चेक नहीं किया मेरी बुक ठीक है नहीं है, क्योंकि पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि जो हमने बुक्स बनाई है क्या वो एक्यूरेट भी है, उसको लोग बाय करना भी चाहते हैं या नहीं। ये ना हो कि हम उसको चेक भी ना करें और उसको लॉन्च करते थे सारी जो है ना उसके ऊपर जो है ना हम स्पॉन्सर्ड लगा दें। ठीक है, जैसे ये मैंने एक बुक मतलब मिसाल के तौर पर जो है बनाई, इसको मैंने चेक भी नहीं किया मेरी बुक ठीक है या नहीं, लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर स्पॉन्सर लगा देता हूँ। अब क्या होगा, जैसे कोई पर्सन इधर आकर सेल करेगा, ठीक है, सेल कह रहा हूँ सॉरी, सर्च करेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही वो सर्च करेगा ना वो क्या देखेगा, आपकी बुक उसके सामने आएगी।
वो पेड होगी, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, अगर तो आपका कवर ठीक होता है, ठीक है। स्पॉन्सर लगाने का मकसद ये है कि आपकी बुक A to Z ठीक होनी चाहिए। मतलब कि अट्रैक्शन उसकी बेस्ट हो, उसके कवर ठीक हो, उसकी बुक के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट जो आपने लिखी है या डिजाइन किया है वो बेस्ट हो। उसके अलावा आपकी बुक के टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन A to Z एक्यूरेट हो। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा। आप देखें इसके ऊपर स्पॉन्सर लगा हुआ है, आपने पेड स्पॉन्सर लगाया हुआ है। जैसे ही मैं उस बुक को देखता हूँ, क्या करता हूँ, मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बुक के ऊपर करूंगा ना क्लिक, ठीक है, आपको उधर कास्ट पड़ जानी है पर क्लिक के ऊपर। PPC एड रन का मकसद ये है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आपको पर क्लिक जो है ना कास्ट पड़ेगी। क्योंकि जब आपको कास्ट पड़ जाएंगे ना, उसके बाद मैंने तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया, आपको उधर कास्ट पड़ गई। ठीक है, आपको $1 पड़ जाए, $2 पड़ जाए, कम पड़ जाए, वो कास्ट आपको पड़ गई। उसके बाद क्या होगा कि आपने ये बुक के ऊपर क्लिक किया, आप आपने बुक्स कस्टमर ने देखनी है कि इस बुक का जो है ना किस तरह की है जी, वो सारी चीजें ठीक है, तो आपने स्पॉन्सर चलाया होगा, तो इस तरह वो आपकी बुक को चेक करेगा। ठीक है, चेक करने के बाद आपकी बुक को लुक इन साइड करेगा। अगर वो लुक इन साइड होती है तो लुक इन साइड करके अंदर से देखेगा। अगर तो उसको पसंद आ जाती है आपकी बुक, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो सारी चीजें देखेगा। इसके अंदर पेपर बैक है, हार्ड कवर है, इसके पेज कितने हैं, वो सारी चीजें देखेगा। वो पुरानी कितनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखेगा। अब एक और भी बात देख लें, ये बुक मैंने ओपन किया है, ठीक है, हाई कंटेंट की है, सेल्फ की बुक है ये। तो इसके अंदर 35 पेज हैं, जस्ट 35 पेज की बुक है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो इसके अंदर जो है ना, मतलब सेल चेक करें, रेटिंग चेक करें, मतलब बहुत बेस्ट स्टोरी है। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पर देखें तो इसका हार्ड कवर और पेपर बैक जो है ना, पब्लिशर किंडल ई बुक जो है ना, वो फ्रीली उसने लगाई हुई है। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर उसने मेरे ख्याल में फ्री प्रमोशन लगाई हुई है, ये देखें। ठीक है, तो अब ये चीज है कि उस बंदे ने फ्री प्रमोशन इसके ऊपर लगाई हुई है, ई बुक के ऊपर। उसके बाद जो है ना, उसका पेपर बैक और हार्ड कवर उसने पेड ले रखा हुआ है। तो उसको रिव्यूज भी मिल रहे हैं उसकी जो है ना, मतलब कि बाय भी हो रही है, सेल भी हो रही है, सारी चीजें। तो इस तरह ही आपने भी करना है, पहले अपनी बुक को चेक करें आप। वैसे उसने किंडल ई बुक की जो प्राइस लगाई हुई है, $6 उसने लगाई हुई है, लेकिन फिलहाल उसकी जो है ना फ्री प्रमोशन चल रही है। इधर देख सकते हैं आप। तो आप उसको अगर पसंद आती है किंडल ई बुक, ठीक है, वो क्या करेगा कि इसका पेपर बैक लेने के लिए आपको इधर से ऑर्डर कर देगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट कर देगा। अगर उसको पसंद नहीं आती, आपने मतलब लाख स्पॉन्सर लगाए हों, लाख एड्स रन किए हों, लेकिन आपकी बुक ही ठीक लगी नहीं है, आपके कस्टमर को आपकी बुक जो है ना पसंद ही नहीं आती, उनका इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं बनता, तो वो क्या करेंगे, वो इधर से बैक चले जाएंगे। जैसे ही बैक जाएंगे भाई, आपको कास्ट जो है ना वो पड़ गई है। ये चीजें समझाने का सिर्फ ये मकसद है कि कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि हम जस्ट मार्केटिंग करेंगे ना, तो हमारी बुक जो है ना वो सेल होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा हर किस नहीं है। आप देखें, जब तक आपकी बुक ठीक नहीं है, आपकी स्टोरी ठीक नहीं है, आपने एक्यूरेट नहीं बनाई, आपने उसके अंदर हर चीज जो है ना वो ठीक नहीं बनाई हुई, तो फिर आपकी बुक कभी भी सेल नहीं होगी, चाहे आप उसके ऊपर पेड प्रमोशन लगा दें। पेड प्रमोशन का मकसद ये है कि आपकी बुक लोगों तक वो पहुंचाएंगे। आगे उसके लोग बाय उसे करते हैं नहीं करते, उनका अमेजोन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अमेजोन उसके ऊपर आपको कास्ट काट लेगा, मतलब कि उसके ऊपर आपको कास्ट पड़ जाएगी, अमेजोन कास्ट आपकी लेगा। ठीक है, जो क्लिक आएगा पर क्लिक कास्ट अमेजोन लेगा आपसे। ठीक है, KDP। लेकिन उसके बाद कस्टमर आपकी बुक को बाय करता है नहीं करता, ये आपकी बुक के ऊपर डिपेंडेड है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंडेड है, आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, कि वो उसके ऊपर क्या आपको रिव्यूज देता है, बैड रिव्यूज देता है, या फिर जो है ना पॉजिटिव रिव्यू देता है, या फिर आपकी बुक उन्हें पसंद लगती है नहीं लगती, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। अगर तो आपकी बुक के ऊपर बैड रिव्यूज भी आ गए, ठीक है, मतलब कि आपकी बुक ठीक नहीं है, आपने स्पॉन्सर चलाया, कस्टमर ने देखी, उसका टाइम वेस्ट हुआ, उसने क्या किया, उसके ऊपर बैड जो है ना रिव्यूज दे दिए। इस तरह चंद बैड रिव्यूज आते हैं आपकी बुक के ऊपर, तो आपकी बुक ब्लॉक कर दी जाएगी। ये भी आपने ख्याल रखना। तो इसलिए जो है ना, अपना अकाउंट को भी स्क्वायर रखना है, सारी चीजें आपने देखनी है, तो अपना काम जो आपने करना है अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपको जो है ना सेल भी मिले। आप देखें, जब हाई कंटेंट के अंदर आप अच्छा काम करते हैं, या लो एंड नो कंटेंट के अंदर भी अच्छा काम करते हैं, तो आपको भी डाउट, जब आप फ्री प्रमोशन लगाते हैं ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि मेरी बुक ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर रिव्यूज किस तरह के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए अमेजोन KDP ने हमें दी हुई है फ्री, कि आप अपनी बुक को जो है ना वो टेस्ट कर सकें कि आपकी बुक ठीक है या नहीं है। तो इसलिए जो है ना, मेरी भी जो है ना डिवाइस की बैटरी भी काफी कम है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये लगाते कैसे। ये सारी चीजें समझाने का मकसद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है ना अपनी बुक के ऊपर लगाना है स्पॉन्सर या नहीं लगाना।
पहले आपने टेस्ट उसको करना है, फिर उसके ऊपर पेड जो है ना स्पॉन्सर लगाना है। चलते हैं जी। इधर मैंने अपना एक जो है स्टोर ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री प्रमोशन कैसे लगती है, और जो है ना दूसरी प्रमोशन कैसे लगती है, पेड प्रमोशन कैसे लगती है, किंडल कंटेंट डील कैसे लगती है, और क्या चीजें हैं। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे ना, यहाँ पर आपकी बुक होती है, बुक शेल्फ के अंदर अगर रिपोर्ट्स के अंदर आपकी जो है ना इनकम होती है, जो भी आपकी होती है बुक सेल होती है उनकी, और कम्युनिटी के अंदर आप अपना केडीपी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कम्युनिटी के अंदर आप जो है ना लोगों केडीपी की टीम से जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग आ जाती है, तो हमारा कंसेप्ट है मार्केटिंग का। तो हम मार्केटिंग के अंदर आएंगे। मार्केटिंग करने के रिसोर्सेज, वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आपको मार्केटिंग रिसोर्सेज बता दिए, ठीक है, फीचर्ड, ठीक है। केडीपी जो है ना सिलेक्ट इनरोल ई बुक, ये ई बुक के रिलेटेड है। फीचर्ड टू के अंदर आपका आ जाता है जी अमेजोन एड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑथर सेंट्रल पेज, ये भी आपका पेज होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है कैसे बनता है, ये बना ले तो अच्छी बात है, ठीक है। आपकी बुक के अट्रैक्शन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद जो है ना आ जाता है जी आपका न्यू फीचर ए कंटेंट प्लस, तो इसको आपने नहीं छेड़ना, ये आपके जो है ना रिलेटेड ही नहीं है। उसके बाद आपने इधर दो चीजें ये देखनी है, एक तीन बल्कि देखनी है। एक तो ये रन अ प्राइस प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद जो है ना एनिमेटेड योर ई बुक, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना है इधर ये जो है ना Amazon एड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री प्रमोशन की, रन अ प्राइस प्रमोशन, ठीक है। कि आपकी प्राइस के ऊपर जो प्रमोशन लगती है, यानी आपने एक बुक जो है ना वो बनाई, उसकी $5 प्राइस रख दी, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर किंडल काउंट डील लगा सकते हैं, उसी प्राइस में से आपकी कॉस्ट कटेगी, ठीक है। और आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो इसको लगाने के लिए सिंपल आप क्या रही है, किंडल काउंट डील को क्लिक करें इसके ऊपर। उसके बाद आपकी जितनी भी बुक्स होंगी ना इधर आपको नजर आ जाएंगे कि आपकी बुक्स कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना, जैसे मेरे पास ये बुक है तो मैं चाहता हूँ कि इस बुक के ऊपर लगाऊं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इधर जो है ना मैं क्लिक कर लूंगा इसके ऊपर, और उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, आगे आ जाते हैं मार्केट्स, ठीक है। एडिट आ किंडल काउंट ऑन डील्स, तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट मार्केट्स। पहले आपने मार्केट्स को सिलेक्ट करना है, किस मार्केट्स के अंदर आप लगाना चाहते हैं, यूके या ऑल मार्केट्स। मैं इसको कर लेता हूँ ऑल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चूज व्हेन टू अ प्रमोशन विल स्टार्ट एंड एंड, यानी आप स्टार्ट किस डेट से करना चाहते हैं और उसको एंड किस डेट को करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं जी, हम इधर सेट कर लेते हैं जो आपने मतलब सेट करनी है ना वो सेट कर लें। जैसे यहाँ पर 16 अक्टूबर 2023 है, तो इधर हम सेट कर लेंगे जी। ये वैसे मैंने यहाँ पर एक बुक के ऊपर लगा दिया, इसलिए आई थिंक जो है ना नहीं हो रही। तो हम क्या करें, इधर 16 अक्टूबर है तो हम जितने दिन की लगाना चाहते हैं ना वो इधर हम सेट कर लेंगे। 16 है तो हम इधर कर लेंगे जी 20-25 जो है ना अक्टूबर, या मंथ की लगानी है तो आप एक मंथ की, वो आपने इधर सेलेक्ट एंड डेट भी कर लेनी, क्योंकि मैंने पहले लगा दिया तो इस वजह से जो है ना इशू आ रहा है। तो उसके बाद आ जाती है जी यहाँ पर आपकी प्राइस होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्राइस वो आपको दिखा रहा होगा कि जो इसमें से प्राइस आपने स्टार्टिंग लिस्ट कर रखी है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ प्राइस आ जाएगी। उसके बाद आपने इधर जो है ना जब आपने एंड डेट कर देनी है तो इधर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी किंडल काउंट ऑन डील लग जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है जी फ्री प्रमोशन। मैंने ये किंडल काउंट डील लगाई हुई है, ठीक है पहले। तो इधर आ जाती है, नेक्स्ट आ जाती है फ्री प्रमोशन बुक की। तो फ्री प्रमोशन कैसे करते हैं? फ्री प्रमोशन के ऊपर क्लिक करें, कोई भी बुक, ये इस बुक के ऊपर मेरी किंडल काउंट डील लगी हुई है, ये देखें ऊपर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना मैं फ्री प्रमोशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँ, ठीक है। जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 5 डेज की जो है ना आप प्रमोशन लगा सकते हैं जस्ट, ठीक है। एडिट फ्री बुक्स डील, ठीक है। वो कह रहा है कि January 3 एंड ऑफ अ डेट ऑफ January 7। तो यहाँ पर पहले भी मैंने इस बुक के ऊपर जो है ना फ्री प्रमोशन लगाई थी। तो अब क्या करना है कि हमने लगानी है 17 से, हम लगा लेते हैं 21 तक की फ्री प्रमोशन। तो आप सेव कर दें, बहुत सिंपल है, इतना मतलब कि डिफिकल्टी नहीं है। प्लीज वेट वाइल डू यू सेव योर प्रमोशन। ये लो जी, आपकी लग गई है प्रमोशन, ठीक है। ये देख लें ऊपर, सेव प्रमोशन एज एडिट। इस तरह आपकी फ्री प्रमोशन चलेगी। अब इस बुक के ऊपर जो भी सेल आएगी मुझे उसका एक जो है ना टका भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ये होगा कि मेरी बुक के ऊपर रिव्यूज आएंगे, ठीक है।
तो इसलिए जो है ना, आपने इस तरीके से फ्री प्रमोशन लगानी है। उसके बाद आ जाती है जी आपकी पेड प्रमोशन। ठीक है, अगर तो मैंने ये फ्री प्रमोशन लगा दी, मेरी बुक के ऊपर रिव्यूज आते हैं, ठीक है, सेल आना स्टार्ट हो जाती है फ्री में, तो मैं क्या करूंगा, 5 दिन के बाद पेड प्रमोशन लगा सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर आ जाते हैं बैक। पेड प्रमोशन के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है इधर Amazon एड्स के अंदर। ठीक है, एक और बात कि यहाँ पर जो है ना, नीचे लिखा हुआ है नॉमिनेट योर ई बुक। ठीक है, तो ये भी एक किंडल प्रमोशन ही होती है। ठीक है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी देख, मैंने एक बुक के ऊपर लगाई हुई है। ठीक है, 15 से 14 दिसंबर तक, 15 सितंबर से 14 तक मैंने लगाई हुई है। ये भी आप लगा सकते हैं। तो इसको लगाने आए तो ये आप, मतलब कि इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन लगा लें तो बेस्ट है। जिस तरीके से मैंने ऊपर आपको बताया है ना, ये फ्री प्रमोशन, इस तरीके से ये भी लगती है। आप बात करते हैं हम पेड प्रमोशन की, जो आपकी बुक के ऊपर स्पॉन्सर लगा होता है। ठीक है, उसको कैसे आपने लगाना है, उसके लिए आपने आ जाना Amazon एड्स के अंदर। यहाँ पर आपने चूज Amazon मार्केट, किसी भी मार्केट्स के अंदर आप यूके, यूएसए, फ्रांस या फिर कनाडा, किसी भी मार्केट्स के अंदर उसको टारगेट करना चाहते हैं अपने एड्स को, तो वो भी इधर से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ऑल के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी गो टू एड्स कंट्रोल, तो यहाँ पर हम क्लिक कर दें। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका एड्स लग जाएगा। अब बात ये है कि आप लोगों ने अगर एड्स रन करना है ना, तो पहले आपने लाजमी मुझसे जो है ना रब्ता कर लेना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपने एड्स, कौन सा एड्स जो है ना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर कंपेन्स टाइप। ठीक है, यहाँ पर देखें ऊपर लिखा है स्पॉन्सर्ड एड्स KDP, इधर लिखा है चूज योर कंपेन्स टाइप्स। यहाँ पर क्या है, ये मैं पहले आपको बता दूं सारी चीजें। यहाँ पर आ जाती है, जो अगर हम फर्स्ट में क्लिक करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा जी एक इंटरफेस जिसके ऊपर कुछ डिटेल्स होगी। गुड आफ्टरनून स्पॉन्सर्स ऐड KDP, ये लिखा है। और शो इसके ऊपर कोई आपके जो है ना इंटरेस्ट की चीज नहीं है। आगे आ जाता है जी स्टेप नंबर 2, कंपेन्स मैनेजर। आपने आना है कंपेन्स मैनेजर के अंदर। इधर से आपने अपनी कंपेन्स को रन करना। ज्यादा मैं आपको डिटेल के अंदर नहीं ले जाता, ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना अपना काम करते हैं। यहाँ पर कंपेन चलती है 3 टाइप की, एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्क्रीन लॉक एड्स। तो हम जो अपने कंपेन चलाएंगे ना, हम चलाएंगे ई बुक्स के ऊपर, ई बुक्स को प्रमोट करने के लिए। हम जो है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये जैसे इस तरीके से लगे, ये भी अगर आप लगाना चाहें तो लग जाती है। लेकिन हमने लगानी है ई बुक्स के ऊपर, तो हम लगाएंगे स्क्रीन लॉक्स एड्स लगाना चाहते हैं, इस तरह की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है जी कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसके ऊपर ही सारा रद्द अमल होगा, सारा वर्क उसी के ऊपर हमने करना है। तो अभी ओपन हो जाता है, देख लेते हैं जी। जैसे ये ओपन होगा, यू नीड टू एड पेमेंट मेथड। ठीक है, फ्रंट में वो आपसे ये एक नोटिफिकेशन दे रहा है, यू नीड टू एड पेमेंट प्रमोशन पेमेंट्स मेथड टू लॉन्च योर कैंपेन। ठीक है, पहले अपना पेमेंट मेथड जो है ना वो सिलेक्ट करें, बिलिंग एंड पेमेंट। ठीक है, तो उसके बाद वो दे रहा है जी क्रिएटिंग अ कैंपेन। आपने कंपेन क्रिएट करनी है, तो उसको पहले आपने इधर क्लिक करना है, बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऊपर अपना मेथड सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है इसको। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर लिखा हुआ है जी कंपेन नेम। अपनी कंपेन्स का आप नेम रख सकते हैं। जैसे ये कंपेन नेम है ना, इसको आपने चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, अपनी बुक के नेम से रख सकते हैं, अपने टॉपिक के नेम से रख सकते हैं। कोई भी आप चेंजिंग इसके अंदर ला कर, ये बेसिकली आपकी एक कंपेन का नेम होगा। जस्ट आपने इसको याद रखने के लिए अपना कंपेन नेम कोई भी रख लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टार्ट डेट। क्या आपने ये कंपेन कब से स्टार्ट करनी है और कब से कब जो है ना इसका लास्ट करना है। तो हमने क्या करना है कि इधर जो है जैसे सितंबर 17 है, ठीक है, सितंबर 17 से हम करना चाहते हैं जी। जैसे ये मार्च 16 2024 है, ठीक है, 2024 तक हम लगाना चाहते हैं। इतनी लंबी कंपेन तो आप मतलब कि ना ही लगाएं तो बेस्ट है। मतलब आप कंपेन लगा लें ज्यादा से ज्यादा जो है ना 1 मंथ की। ठीक है, तो डेट इधर अपनी सेलेक्ट कर लें, जैसे जो सिलेक्ट है इधर भी हम सिलेक्ट कर लेंगे।
सितंबर है तो हम कर लेते हैं अक्टूबर 10 तक जी हम लगाना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी लाइफ टाइम बजट। ठीक है। कि आपने ये जो रखी है कंपेन की डेट, इसके ऊपर आप बजट कितना लगाना चाहते हैं। मिनिमम जो बजट इधर आप लगा सकते हैं वो है वो है 100। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना 100 ही लगा सकते हैं। तो आप $100 जो है ना मिनिमम इधर जो है ना $100 आप इधर लगा सकते हैं मिनिमम। इससे कम जो है ना इधर कंपेन नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स के अंदर चलेगी और एक $100 आपके पास होगा तो आप इधर कंपेन चला सकते हैं। इससे कम डॉलर की कंपेन नहीं चलेगी, ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर आप जो है ना कंपेन रन करें। ठीक है। अपने जो है ना बजट डालें, आप लगाना चाहते हैं $200 की तो $200 इधर पे लगा लें। ठीक है। अगर $100 की लगाना चाहते हैं तो $100 की लगा लें। इस तरीके से जैसे मैंने ये 200 लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रन कंपेन एज अ क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है। तो इसके ऊपर ही आपने क्लिक रहने देना है। तो आगे अगर आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट किया तो इसके ऊपर जो है ना आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपने नीचे आ जाना प्रोडक्ट्स के अंदर। अब प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होगा कि आपने अपनी कितनी जो है ना बुक्स के ऊपर स्पॉन्सर लगाना है। सबसे पहले वो आपसे ये चीज पूछेगा कि आपने अपनी कितनी जो है ना बुक्स के ऊपर स्पॉन्सर लगाना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास बुक्स हैं एमडी फिनेंस, मैं चाहता हूँ कि एक बुक के ऊपर अगर आपने लगाना है तो आप एक बुक को सिलेक्ट करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। दो के ऊपर लगाना है तो दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही जो है ना फिलहाल ऐड हो रही है और एक के ऊपर ही ये मेरे ख्याल में लगेगा अभी। ठीक है। लेकिन पहले तो ये दो पर भी लग जाता था, 5 पर मिनिमम जो है ना लग रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे ऊपर जो है फ्री प्रमोशन लग चुकी है बुक्स के ऊपर, तो इस वजह से जो है ना वो मसला का। जैसे यहाँ पर मैंने जो है ना ये बुक मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। इधर से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इधर से हम ये वाली बुक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलें जी बैक इधर, हम इधर से ये वाली बुक ऐड कर लेते हैं। ये बुक ऐड हो ही नहीं रही, इसके बाद ये देख लेते हैं ऐड करके। ये बुक ऐड हो रही है। ठीक है। तो अब ये बुक आपकी ऐड हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने आ जाना है नीचे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ना इंटरेस्ट टारगेटिंग। ठीक है। इसके अंदर आपने देखना क्या है, टारगेटिंग के मतलब ये है कि इंटरेस्ट है, यानी आपने जो बुक बनाई है ना उसके जो कंपेन आपने रन करनी है उन लोगों के सामने आपका ऐड आना चाहिए जो उस बुक के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब कि एक बुक आपने बना दीजिए बुक्स फॉर किड्स, किड्स के लिए आपने बना दी। ठीक है। कलरिंग बुक किड्स के लिए बना दी। अब उसके अंदर आपने क्या करना है कि किड्स को टारगेट करना है। ठीक है। और उनकी एज को टारगेट करना है कि इतनी एज तक के जो है ना किड्स के लिए ये बुक है, चिल्ड्रन को टारगेट कर लें जैसे। ठीक है। अगर आपने बिजनेस के ऊपर बुक बना दी तो आपने बिजनेस के रिलेटेड ही जो है ना लोगों को यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। टारगेट करना है, क्योंकि आप अपनी अपनी कम्युनिटी जो होगी ना, आपकी अपनी ऑडियंस, उसको आपने अपनी बुक के रिलेटेड जो आपकी बुक के अंदर इंटरेस्ट ये ना हो कि आपकी बुक बिजनेस के रिलेटेड हो और जो आपकी ऑडियंस हो वो हो जी ब्यूटी के रिलेटेड हो। ठीक है। ब्यूटी को पसंद करती हैं, ब्यूटी के ऊपर बुक्स लिखी हो उनको पसंद करती हैं, और आप अपने बिजनेस के ऊपर जो है ना बुक्स लगाइए और अपनी जो है ना आप क्या करते हैं कि अपनी ऑडियंस किसी और तो कैटेगरीज के ऊपर जो है ना वो मतलब कि फाइंड कर लें। तो इसलिए आपने ये सबसे मेन चीज है। ठीक है। कि अपनी ऑडियंस को आपने सिलेक्ट करना है। यही सारी चीजें आ रही होती हैं कि अगर आप मतलब कि कहीं पर भी जाएं, अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने पहले अपने कैटेगरीज के लोगों को जो है ना फाइंड करना होता है, उनको टारगेट करना होता है कि ये लोग जो है ना ये जो उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मेरी बिजनेस मनी के रिलेटेड, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर बिजनेस लाइफ है। ठीक है। इकोनॉमिक्स है, फिनांस है। ठीक है। इंटरनेशनल है तो जॉब सेटिंग। ठीक है। और कैरियर, हंटिंग कैरियर, उसके बाद पर्सनल फिनांस, स्किल्स, वुमेन। जैसे ये वुमेन बिजनेस है तो मैं इसको एक टारगेट कर लूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं कर लूंगा इसके अंदर जो है ना मार्केटिंग सेलिंग को कर लूंगा। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल, इसको रहने देते हैं, ये कर लेते हैं जी। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स को भी कर लेंगे, बिजनेस लाइफ कर लेंगे। इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस को जो है ना वो सिलेक्ट करना है, अपनी बुक के रिलेटेड रेलिवेंट ऑडियंस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी बिड पर क्लिक, सीपीसी। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। मिनिमम आप जो है ना
वो क्या कर सकते हैं, $1। ठीक है, तो मैं इधर बंद कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं आपके क्रिएटिव। ठीक है, उनके लिए आपने इधर कोई भी मैसेज लिख देना है, कोई भी मैसेज। ठीक है, अपनी बुक के रिलेटेड कि मेरी बुक जो है ना अच्छी है, ये है वो है, मतलब कि अपनी बुक के रिलेटेड आपने कमेंट्स देना है एक। ठीक है, मतलब कि आपने जो है ना अपनी बुक के रिलेटेड एक रिव्यूज देना है, बेस्ट रिव्यूज, एक मैसेज लोगों को कि इसके अंदर जो है ना, क्योंकि ये मैसेज आपका टॉप के ऊपर जो है ना वो आपके जो क्रिएटिव होंगे उनको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो वो आपने इधर एक दे देना है। उसी तरीके से उसके बाद आ जाता है एड्स प्रीव्यू। ठीक है, आपको कहीं से भी कोई चीज समझ ना आए तो आपने बाद में पूछ लेना। जैसे एड्स प्रीव्यू, आपका एड्स दिखेगा कैसे, ये लॉक स्क्रीन के ऊपर दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, आपके जो मतलब मोबाइल यूजर है ना उनको इस तरीके से ये नजर आएगा। उसके बाद जो है ना आपके मतलब टैब के अंदर इस तरह से भी ये एड्स दिखाई दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए नीचे लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है वेबसाइट्स के ऊपर। उसके अलावा लॉक स्क्रीन के ऊपर इस तरह लोगों को दिखाई देगा, तो लोग उसके ऊपर जो है रीड नाउ जैसे यहाँ पर लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी बुक को स्वाइप कर लेंगे। ठीक है, और रीड करके देख लेंगे। रीड तो आई थिंक ये नहीं होंगी, क्योंकि ये जो है ना पेड प्रमोशन के अंदर रीड नहीं होती, तो इसके अंदर जस्ट वो बाय करके इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेव ड्राफ्ट के, आप अभी नहीं लगाना चाहते बाद में लगाना चाहते हैं तो सेव ड्राफ्ट के अंदर अपनी कंपेन को रख लें। अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबमिट फॉर रिव्यूज। अभी मेरे पास ये क्यों नहीं यहाँ पर शो हो रहा है येलो बटन, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई कंपेन वगैरह जो है ना इसके ऊपर चलाई भी नहीं है पहले इस अकाउंट के ऊपर। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर पेमेंट मेथड को ऐड नहीं किया हुआ। पेमेंट पेमेंट मेथड जो है ना वो ऐड करने के लिए आपके पास जो है ना किसी भी मतलब के जो आपका बैंक अकाउंट है उसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। उसका एटीएम कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड वगैरह जो है जिसके ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हो, उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपने पूछ लेनी है, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से जो है ना। अगर पेमेंट मेथड की बात करें तो वो आपने ऊपर ऐड करना है। ठीक है, फ्रंट में यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट्स, इसके ऊपर आप ऐड करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा इशू है। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है जी क्रिएट अ डेबिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और या डेबिट कार्ड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी होगा तो आपकी कंपेन चलेगी उसके थ्रू। आपने क्या करना है, इधर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा जी आपका सेट अप योर अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, एजेंसी, ठीक है हम कर लेंगे जी एजेंसी। उसके बाद एजेंसी नेम रख लें, उसके बाद होल्डर कंपेन नेम रखना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पोस्टल कोड सिटी। ठीक है, आगे आपका स्टेट आ जाएगा। उसके बाद जिस कंट्री के अंदर आप रन करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर के आगे जीमेल दें। उसके बाद जो है स्पॉन्सर एड्स केडीपी, उसके बाद जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर आप इधर डालें। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद इधर जो है ना पेमेंट मेथड आ जाएगा। उसके बाद एड्स पेमेंट मेथड के ऊपर जाएं और यहाँ पर आपको इन्हें क्या करना है, नेम कार्ड नेम देना है, यानी आपके कार्ड का जो नेम है बैंक नेम जिसको आप कहते हैं। उसके बाद कार्ड नंबर आपका इधर आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सपायरी डेट भी इधर डाल देंगे, किस डेट को ये एक्सपायर जो है ना आपकी कंप्लेन हो जाए। उसके बाद सीवीवी एक नंबर होता है या सीवीसी जो आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की बैक साइड के ऊपर होता है वो इधर डालना है। एंड ऐड योर कार्ड कर देना है एंड सेव सबमिट पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका सारा जो है ना वो सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपकी कंपेन रन हो जाएगी और आप उसके बाद में अपना अमेजोन मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी बुक को सर्च करें। उसके बाद अपनी बुक को देख लेंगे उसके ऊपर कंपेन चली है या नहीं चली। लेकिन भूल कर भी उसके ऊपर क्लिक दोबारा से नहीं करना, क्योंकि आपको खुद ही कास्ट पड़ जाएगी। तो इस तरह से बैड्स रिव्यू भी आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो फिर से आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको करते हैं स्टॉप। तो इंशाल्लाह जो है ना अब नेक्स्ट लेक्चर जो है ना उसके अंदर भी मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि जो है ना आप कैसे इसकी फ्री प्रमोशन और तरीकों से भी कर सकते हैं अपनी बुक की, अगर आपने सेल लेनी है तो।